सुप्रभात बच्चों। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा का विषय विज्ञान पाठ एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से पिछले वीडियो के बाद के बिंदुओं का चर्चा होगी। बच्चों, पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताए थे। आज के इस वीडियो में उससे आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की चर्चा होगी। बच्चों, क्रियाविधि के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या इसको हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जब हम कोयले का दहन करते हैं, यानी कोयले को जैसे ही हम जलाते हैं, कोयला कार्बन का अवरोध होता है और एक ठोस है, सॉलिड है। तो जैसे ही कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो जलने के फलस्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अर्थात ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण किए। अर्थात इस तरह की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा जो प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन मतलब दो भागों में बट जाना, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाना वियोजन कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी एक यौगिक का किसी एक अभिकारक को वियोजित किया जाता है, तो वह एक अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई अभिकारक A है और यह B+C यानी दो उत्पादों में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला प्रकार है उष्मीय वियोजन। दूसरा जो प्रकार है उसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं, और तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। सबसे पहले उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा
अभिक्रिया कराई जाती हो उसको ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसको ऊष्मा के द्वारा वियोजित कराया जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं अर्थात जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा पाकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, यानी दो उत्पादों में वियोजित हो जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया जो ऊष्मा पाकर वियोजित होते हैं उन्हें, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो ऊष्मा पाकर वियोजित होते हैं उन्हें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा जो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है वो है वैद्युत वियोजन। अब वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वैद्युत वियोजन वे अभिक्रियाएं जिसमें वैद्युत प्रवाह के कारण अभिक्रिया होती है, जिसमें वैद्युत प्रवाह के कारण वियोजन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैद्युत प्रवाह के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जल को ले लीजिए। जब जल में हम वैद्युत प्रवाह करते हैं, जल में जैसे ही हम विद्युत प्रवाह करते हैं तो विद्युत प्रवाह के कारण यह जल जो है अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, यानी दो भागों में यह वियोजित हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में का निर्माण करते हैं। तो जल में वैद्युत प्रवाह करने से ये जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, और इस तरह का वियोजन जो है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तीसरा जो प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में होती हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही सिल्वर क्लोराइड का अभिक्रिया होता है तो यह सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर सिल्वर और क्लोराइड बनाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रकाश के कारण यह वियोजन हुआ है, इसलिए इसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग अधिकतर ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, और इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि विस्थापन से ही स्पष्ट है, विस्थापन का मतलब स्थान से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, विस्थापित होना कहलाता है। जैसे होता क्या है कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिकों से कम क्रियाशील यौगिकों से विस्थापित कर देगा। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया में
कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में लोहे को ले लीजिए, लोहे का प्रतीक है Fe, जिसको हम आयरन के नाम से भी जानते हैं। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जो है आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन वियोजन अभिक्रिया है क्या कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को के यौगिकों से उनको विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो विस्थापन वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ संयुक्त होकर फेरस सल्फेट बनाता है। तो यहाँ पे जो है इस यौगिक से कॉपर सल्फेट यौगिक से कॉपर को जो है ये आयरन विस्थापित करके और इसके साथ क्या करता है, मिलकर फेरस सल्फेट बनाता है। तो इस प्रकार का जो विस्थापन हो रहा है और विस्थापित होकर के नए दो यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए दो उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया विस्थापन वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहेगी और फिर अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।